हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक दफा रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले लेट नाइट थॉट्स देखेंगे, उसके बाद हम करंट फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, लेट नाइट थॉट्स क्या है इस इंसान के आपके लिए। इस इंसान के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। लेट नाइट थॉट्स जो हैं दैट इज कि ये इंसान बहुत हद तक ना सिचुएशंस में उलझे हुए हैं, और इनको एक तरफ से ये लगता है कि ये सही है, बट दूसरी साइड इनको ये लगता है कि इनका जो सही साइड है वो कहीं ना कहीं बहुतों के लिए अगर गलत हो जा रहा है तो वो गलत है। ठीक है, तो ये बहुत हद तक कई बार बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। कई बार इनको ऐसा लगता है कि ये शायद ये कभी भी सिनेरियोस को ठीक नहीं कर पाएंगे। और कई बार इनको लगता है कि ये आपके भी पीस को ख़राब कर रहे हैं, आपकी लाइफ के भी एक ऐसे साइड को जहाँ पर आप शायद आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, आप शायद कुछ अच्छा कर सकते हो, आप शायद कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, उस चीज़ के भी बीच में आ रहे हैं। ऐसी इनकी एनर्जी दिख रही है लेट नाइट थॉट्स में। यस, मैंने बोला ये कभी उनको लगता है कि चीज़ें वो ठीक कर सकते हैं, और वो कई बार उनको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे मूड स्विंग्स क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि कप्स की एनर्जी है। कप्स जो हैं, जो इमोशनल साइड होती है, वो बहुत बार आपको खुद को अपनी एनर्जी से देखो। अगर आप फिलोसफी देखो तो यहाँ पर ऐसा है ना कि कई बार हमारा बहुत अच्छा मूड होता है और हम कई बार अच्छे मूड में भी रो पड़ते हैं, और कई बार हमारा बहुत बुरा मूड होता है और बुरे मूड में भी बैठे बैठे कोई अच्छी चीज़ याद आ जाती है तो हम हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है। तो ये वही इमोशंस हैं। ये कई बार इनको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ वो दूसरों के लिए गलत हो रहा है, तो अरे यार मैं कहीं गलत तो नहीं कुछ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो स्विंग होता है, मूड स्विंग होता है इनका। ठीक है, ये इंसान आपको बहुत हद तक ना लेट नाइट में ज़्यादा याद करते हैं। ठीक है, लेट नाइट में इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस आ जाते हैं। स्पेशली हो सकता है ये अगर किसी तरीके का ड्रिंक वगैरह भी अगर ये करते हैं तो येस, ये पर्सन बहुत आफ्टर ड्रिंक ये बहुत रोमांटिक हो जाते हैं आपके लिए। बट जब तक ये ड्रिंक नहीं करते हैं तब तक ये बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर डरे रहते हैं। ऐसी एनर्जी है। और लेट नाइट थॉट्स में एक ये एनर्जी भी दिख रही है कि किसी तरीके का आपको गुरु मेंटोर मानते हैं, मतलब आपने कुछ सिखाया है। लेट्स चेक क्या आ रही है ये एनर्जी। आपने इस इंसान को कुछ सिखाया है। वाई दिस एनर्जी। आपने कुछ तो सिखाया है इनको, लाइफ में स्टेबल रहना सिखाया है, ग्राउंडिंग सिखाई है। यस, आपने इनको ग्राउंडिंग सिखाई है। ये बड़ा हवा में उड़ते हैं, और आपने इनको ग्राउंडिंग सिखाई है। आपने इनको पेशेंस सिखाए हैं। इनको ऐसा लगता है आप इनके बहुत अच्छे गुरु मेंटोर रहे हो। ठीक है, आप इनको सबके लिए नहीं ये बात, बट हो सकता है आपने इनको हेल्थ कॉन्शियस रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मुझे स्पेशली ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी जो है, हैवी कह रही हूँ, बहुत हेल्दी हो गए थे, और आपने इनको कहीं ना कहीं गाइड किया था कि थोड़ा स्लिम हो जाए। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको वो चीज़ें भी बड़ा गाइड मेंटोर वाला दिखता है कि हाँ भाई ये इंसान ने मेरे लिए इतना सोचा, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हो सकता है कोई इनके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आपने इस इंसान को ग्राउंडिंग सिखाई, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में मनी वाइज सिनेरियोस ठीक हुए हैं, अबंडेंस आई है। जहां पर ये आपको बहुत ज्यादा ना मैं बोलूंगी रिच देख रहे हैं। रिच में पैसे वाला रिच नहीं कह रही हूँ, मतलब एक होता है ना बिहेवियर से आप बहुत रिच हो, आप कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेंसिव ऊर्जा है आपकी, ऐसे आप नजर आ रहे हो, और ऐसे आप नजर आते हो इस इंसान को। उसको लगता है कि आपसे उसको सीखने को मिलता है बहुत कुछ। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन से मुझे आपका इस इंसान को आपका लाइफ में जो आप जो गोल्स अचीव कर रहे हो ना, उस तरफ जो आपका एक ध्यान है, वो भी आपको आपके पर्सन को यही जो है एनर्जी देता है कि उसे आपसे कुछ सीखना चाहिए। उसने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत पीछे छोड़ दिया, या बहुत पीछे वो रह गए हैं आपसे। ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है, बट वो आपको बहुत रिच देखते हैं। एंड यस, दिस इज द रिच वन। ये वो वाला रिच है जो बहुत अच्छा पैसा हो गया या बहुत अच्छे स्टेबल हो गए आप, तो वो आपको अपने से ज़्यादा रिच, अपने से ज़्यादा सुपीरियर, अपने से ज़्यादा प्रोडक्टिव देखते हैं। ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है।
कहीं ना कहीं मुझे पोमोग्रेनेट से बहुत हद तक ना मटेरियलिस्टिक दुनिया में आप अच्छा कर रहे हो वो चीज़ें दिख रही हैं, और इस इंसान को आपके ऊपर अपने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने लगा है कि अरे यार ये इंसान को देखकर कुछ सीखना चाहिए। सी द टू ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि वो आप पे नज़र रख रहे हैं, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं चेकआउट कर पा रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स के लिए मैं ये भी बोलूँगी कि हाँ, उनको लगता है कि फ्यूचर के लिए इस इंसान पे नज़र रखो, फ्यूचर के लिए इस इंसान के साथ आगे लाइफ में चीज़ें ठीक कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए ये इंसान जो है बेहतर है, इस इंसान से कुछ सीखने को मिलेगा, एक ऐसी ऊर्जा भी नज़र आ रही है। बट द टू ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे लोगों के लिए कोई ऑलरेडी इनकी लाइफ में है, बट जिसके बावजूद भी वो, उनको ये लगता है कि आपके साथ वो सिनेरियोस को और अच्छा कर सकते हैं, या वो आपके साथ रह सकते हैं, या फ्यूचर में अगर वो कहीं से, जैसे मान लो उनका डिवोर्स हो रहा है, तो अगर उनका डिवोर्स हो जाएगा तो वो आपसे सिनेरियोस ठीक कर पाएंगे। अगर उनका कहीं पर कोई काम, अभी करियर में वो स्टक है, तो करियर में से बाहर निकलने के बाद, उस स्टक एनर्जी से निकलने के बाद वो आपको अप्रोच करेंगे, ऐसी एनर्जी है। बट मैं फॉर श्योर ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर रहे हैं। अभी रात के समय पर भी इस इंसान को सोशल मीडिया पर आप देख सकते हो, ये सोशल मीडिया पर आपके लिए एक्टिव होंगे। द टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर पहली एनर्जी रिकन्सिलेशन, रिकवरी एंड लेट नाइट थॉट में कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपकी साइड की स्टोरी को समझ पाना, क्योंकि अगर ये इंसान ये सोच रहा है कि मैं सही हूँ, और उसके बाद उसको ये भी लग रहा है कि मेरा सही जो है वो दूसरों के लिए गलत है, इसका मतलब आपकी तरफ की स्टोरी को वो समझ पा रहे हैं ना, कि आप क्या महसूस कर रहे हो, या आप क्यों इस इंसान से डिटैच हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर इस इंसान को थोड़ा सा वो मूड स्विंग्स वाली एनर्जी में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपने कुछ बहुत एक्सपेंसिव परचेज किया है, जो कि हो सकता है आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, तो उस इंसान को वो चीज़ बड़ा ठीक है, बाकी आप बताना किसके लिए ये एनर्जी। वी हैव द 7 ऑफ कप्स। एडिक्टेड कह सकते हो, करंट फीलिंग्स में मुझे एडिक्शंस नज़र आ रही हैं। ये इंसान अपने आप को बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैंटेसी दुनिया में चले जाते हैं। कई बार आपको फील, जब आपके लिए फील करते हैं तो बहुत सारे इमोशंस एक साथ फील करते हैं। एडिक्शन सी हो जाती है इस इंसान को, वापस इसको अपनी लाइफ में बैलेंस होना पड़ता है, या बैलेंस करना पड़ता है अपने आप को, ऐसी एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा जो है, मैं बोलूँगी बहुत सारी इच्छाएं, रुको एक सेकेंड, बहुत सारी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, उनकी बहुत सारी विशेज़ हैं आपके लिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी लेट नाइट थॉट में ही बोला है कि बार बार मूड स्विंग्स होते हैं, तो बहुत सारी इच्छाएं हैं। कभी इसको लगता है कि आपसे घूमने जाना है, कभी इसको लगता है कि यार इस इंसान से बात करनी है, कभी इसको लगता है कि इस इंसान से बात नहीं करनी है, कभी इसको ये लगता है कि इस इंसान को आपको कोई गिफ्ट देना है, इस इंसान को आपको अपॉलॉजी करना है, इस इंसान को आपको कमिटमेंट देना है। कभी कई बार इसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, अभी अपने टारगेट्स पर, अपने कॉम्पिटिशन्स पर, अपने करियर पर ध्यान देना है। तो ये चीज़ें आती रहती हैं इसके। ठीक है, फीलिंग्स में भी अभी ऐसी एनर्जी है फॉर श्योर। बहुत सारे लोगों को ये आपको किसी तरीके की ना कन्फ्यूजन से भी निकालना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपको किसी तरीके की अगर कन्फ्यूजन है तो उससे बाहर निकालना चाहते हैं आपको। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और उनकी बहुत सारे डिज़ायर्स हैं आपके लिए। ठीक है, विद द जस्टिस फॉर श्योर यहाँ पर वो रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसी उनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं। वो बहुत हद तक किसी तरीके से हो सकता है, देखो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो वो बहुत क्लियर रहना चाहते हैं कि वो भी आपके साथ फ्लर्ट करना चाह रहे हैं, या भी आपको बहुत ज़्यादा लाइट हेडेड लेकर चलना चाहते हैं, वो अभी ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी वो हो सकता है वो क्लियर करना चाहते हैं, और हो सकता है उन्होंने आपसे क्लियर करी भी है, अभी इस बारे में बात करी भी है। ठीक है, बट येस, वो एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर वो कोई डिसीजन जो है ना खुद बना भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत सारी एनर्जीज जो है फील करनी है, बहुत फैंटेसी उन्हें आपके साथ क्रिएट करनी है। बट यहाँ पर कुछ भी पेंटिकल का नहीं आया है, यहाँ पर कुछ भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं आया है कि जो ये कह दे कि हाँ भाई ये चीज़ वो इंसान आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, या वो आपके साथ मैरिज करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। बट हाँ, वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हद तक, कहते हैं ना, आपके साथ स्ट्रॉन्ग रिश्ता रखना चाहते हैं, और बहुत बहुत मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा तो दिख रही है। बट यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अभी कुछ नहीं नजर आ रहा है, जो मैं बोलूँ भी वो आपको एज अ मैरिड, एज अ स्पाउस देखना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं दिखता है। ये ज़रूर दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, क्रिएटिव हो, आप बहुत हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपने जिम विम जाना शुरू किया है, हो सकता है आपने कुछ पोस्ट डालनी शुरू करी है रिगार्डिंग दैट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लॉ से रिलेटेड कुछ काम करते हो, तो आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, या आपका जो एक तरीका है अपना काम करने का, वो बहुत पसंद है इस इंसान को। हो सकता है आप किसी तरीके के एनजीओ से जुड़े हुए हो। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप सोसाइटी में, जैसे होता है ना सोसाइटीज़ में भी पोस्ट होती हैं, ये भाई किसी तरीके के आप
कम्युनिटी के हेड हो या कम्युनिटी में कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छा कर रहे हो जिसके लिए लोगों ने शायद हो सकता है आपको अप्रिशिएट किया है और वो चीज़ें उनको देखने को मिल रही हैं, तो वो चीज़ आप उस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। देखो कहीं ना कहीं अभी पुरानी बातों से ना, मैं तभी कह रही हूँ ना कि ये मुझे यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा कि यहाँ पर बहुत बड़ी कोई कमिटमेंट दिख रही है। यहाँ पर हो सकता है पुरानी बातों को अभी भी लेकर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा है या तो हो सकता है आपने उन्हें माफ नहीं किया है और वो फेस करने से आपको डर रहे हैं, या फिर उन्होंने अभी आपको माफ नहीं किया है और जो बातें हुई हैं वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी गलत हुई हैं। जैसे मैंने कहा भी है कि उसको ये एहसास हो रहा है कि उसकी साइड से भी गलतियां हुई हैं, तो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। ये लाइंग क्यों आया है? आप किस बारे में, आप इस इंसान को बहुत मिस करते हो या इस इंसान के बिना नहीं रह सकते हो? उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा है ही नहीं, क्योंकि उसको अगर आप दिख रहे हो तो उसको तो आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, उसको ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उसको ये दिख रहा है कि अरे यार ये तो इंसान मेरे बिना रह सकता है। और हो सकता है आपने कहीं ना कहीं उसको कभी ये कहा हो कि आप उसके बिना कभी नहीं रह पाओगे, आप उसके सपोर्ट के बिना लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हो, बट आपने अचीव कर ली हैं चीज़ें, तो उसको ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये इंसान तो आगे बढ़ गया। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए? इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए? वी हैव द टावर, द चैरियट, द फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ कप्स। टावर से पहली बात मैं बता दूं कि चेंज है, इंटेंशंस में चेंज आ गया है। अब यहाँ पर किसी की इंटेंशन ये थी कि उसको आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक रहना था, तो अब उसको है कि उसको बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहना है, उसको लाइफ में आगे बढ़ना है, उसे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए और एक फ्रेश स्टार्ट करनी है उसको अपनी लाइफ में। बट अगर उसका ये था दिमाग में कि भाई उसको कभी आपके साथ मैरिज नहीं करनी है, तो चेंज आ गया है। वो चाह रहे हैं आपके साथ लाइफ में, उसका डिसीजन ये है कि उसको आपके साथ लाइफ में विक्ट्री चाहिए, मूवमेंट चाहिए, उसको चीज़ें ठीक करनी है, उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो है चीज़ें स्टैब्लिश करनी है, आपके साथ वापस स्टेबिलिटी पर आना है, टुगेदरनेस फील करनी है और एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है। ये दोनों सिचुएशंस में मैंने आपको बता दिया है। अगर ये इंसान मैरिड है ऑलरेडी, तो मुझे यही दिख रहा है कि उसको लाइफ को जो है ना दोनों को बैलेंस करके चलना है, उसको लाइफ को आपके साथ भी इंजॉय करना है एंड कहीं ना कहीं इमोशनली इस रिश्ते में फिर से चीज़ें ठीक करनी है। बट जो स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है, जो टावर की एनर्जी है, ये यही कह रही है कि उसको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। अब कंफर्ट जोन उसका क्या था वो आप जानते हो, जिस कंफर्ट जोन में वो थे वहां से वो बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। यहाँ मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन के और क्या आ रहे हैं आपके लिए। फोटोग्राफ्स वगैरह देख रहे हैं आपके, मैंने बोला भी है कि पोस्ट, मुझे लग रहा है कि कोई पोस्ट वगैरह देखते हैं वो आपके। हाँ, उन्होंने अपने फ्रेंड से बात करी है भाई आपके बारे में। हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स वगैरह से निकालते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं आपकी, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर आई एम नॉट कमिंग बैक, कुछ लोगों के लिए आ रहा है मैसेज कि अभी वो वापस नहीं आना चाहते हैं एंड वो प्यार बहुत करते हैं और आपके बारे में जो है लोगों से पता ज़रूर करते हैं, बट अभी के लिए वो वापस नहीं आ रहे हैं। जिस टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको कुछ लोगों को वो बताना चाहते हैं कि शायद अभी वापस नहीं आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा भी है, वो शेम फील कर रहे हैं ना, तो अभी शायद वो नहीं आना चाह रहे हैं, ये ऊर्जा दिख रही है। बाकी नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है? We have the page of coins, we have the 9 of coins and we have the 9 of swords. देखो यहाँ पर शर्मिंदा तो हैं फॉर श्योर, कर्मा भी झेल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं है ये बात, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में ये आपके साथ रिकनसाइल करें, चीज़ें ठीक करें। बट फिर भी मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अभी के लिए थोड़ा सेल्फिश मोड मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें चैलेंजिंग चल रही हैं। आपस में हो सकता है बहुत ज़्यादा ये मतलब ना ब्लंट होके बातचीत करते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता, देखो तीनों कार्ड स्वॉर्ड के हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन लोगों के बीच में कार्मिक कनेक्शन है और कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है भाई, देखो मैंने आपको पहले भी बोला, ब्लंटली मुझे दिख रहा है कि बोल ऐसा कुछ देते हैं कि चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो इन दोनों के बीच में हो सकता है किसी तरीके का प्रॉब्लम चल रहा है अभी राइट नाउ में। और अभी भी देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड, ये दोनों की ईगो बहुत अटकती है आपस में। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर।
हो सकता है एक इंसान की फैमिली नहीं पसंद कर रही है दूसरे इंसान को, या एक इंसान के दूसरे इंसान का क्लैशेस बहुत हो रहे हैं, तो कुछ भी इन दोनों में से हो सकती है एनर्जी, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इन लोगों के बीच में ज़्यादा अच्छा सिनेरियो नहीं चल रहा है। फैमिली कहीं ना कहीं अभी स्टक है। फैमिली को लगता है कि वो जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है फैमिली की तरफ से, क्योंकि वो वही रिबेलियस वाली, ज़िद्दी वाली एनर्जी, कंट्रोल वाली एनर्जी यहाँ फिर से दिख रही है, कि उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं, उन्होंने जो कह दिया, जो किया, वो बिल्कुल ठीक किया है, और अभी वो किसी तरीके का एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि चीज़ें जो हैं सेफ़ हैं, नो वरीज, और कहीं ना कहीं जो है अभी आप अपने आप को प्यार करो, अभी अपने आप के साथ जो है कोशिश करो अपने आप को जस्टिस देने की। और जब ये चीज़ें ठीक होंगी, अपने आप सिनेरियोज चेंज होने शुरू हो जाएंगे, चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि सिनेरियोज ठीक हो रहे हैं। बस अपने हार्ट को ओपन रखो, रिसीविंग मोड पे रखो, फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आओ, तब जाके चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। मैंने बहुत बार बोला है अपने आप को हील करो, क्योंकि जब तक आप ब्लॉक्ड रहोगे ना, हील नहीं होगे। जब तक आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उस सिनेरियो को, उस इंसान को अट्रैक्ट कर नहीं पाओगे। तो ये अभी भी देखो, यहाँ पर भी यही आया, लव योर सेल्फ फर्स्ट, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो जब तक आप ओपन ही नहीं हो, अभी आप डरे हुए हो, अभी आप हील नहीं हो, अभी आप वुंडेड हो, अभी आप शिकायतों से भरे हो, तो तब तक कैसे रिसीव कर पाओगे किसी चीज को, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।